प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, इलाके में सनसनी एवं दहशत। स्वतंत्र प्रभात प्रयागराज ब्यूरो दयाशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या से इलाके में सनसनी और दहशत है। वारदात के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई, जांच शुरू हो गई। प्रयागराज शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर नवाबगंज के खागलपुर में आज एक ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। किराए पर रहने वाले राहुल तिवारी 42 वर्ष, उनकी पत्नी प्रीति 38 वर्ष और 5, 7 व 12 साल की 3 बच्चियां माही, पीहू और पाहू को मौत के घाट उतार दिया गया। शनिवार को सुबह एक ही कमरे में 5 शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। खागलपुर गांव में एसएसपी के अलावा कई थानों की फोर्स और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई। राहुल का शव लटका मिला। मृतक परिवार भरवारी कौशाम्बी का रहने वाला है। घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव लटका हुआ मिला है तथा 3 बच्चे और उनकी पत्नी को बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की गई है। सभी की हत्या सोते वक्त की गई। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। घटना की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। मंजर ऐसा है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। मौके पर पहुंचने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि राहुल तिवारी घर के मुखिया थे और कौशाम्बी के रहने वाले थे, लेकिन वे घर छोड़कर नवाबगंज क्षेत्र के आदमपुर भागलपुर गांव में एक किराए के मकान में पूरे परिवार सहित रहते थे और अपना थोड़ा व्यवसाय करके जीवन यापन करते थे। मृतक तिवारी के भाई बहन उनके बहनोई खबर सुनकर मौके पर पहुंचे। उन लोगों का कहना है कि ये हत्या उनके ससुराल वालों ने की है, जिसका कारण उन्होंने बताया कि काफी दिनों से ससुराल वालों से उनका विवाद चल रहा था। इस सामूहिक हत्याकांड से पुलिस के आला अधिकारी सहम गए हैं और इसे गंभीरता से लेते हुए सादिक दृष्टिकोण से जांच पड़ताल शुरू कर चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तथा अन्य वैज्ञानिक जांच उपरांत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उन्होंने कहा कि कई टीमें इस हत्याकांड की जांच और संदिग्ध लोगों के धरपकड़ के लिए लगा दी गई हैं। यह प्रकरण थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें आज प्रातः 16 तारीख प्रातः 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें, मैं फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और एसएसपी प्रयागराज के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर पहुँचा। पूरी घटना की बारीकी से पड़ताल की गई, घटनास्थल का मुआयना किया गया, वैज्ञानिक टीमों के द्वारा इसका निरीक्षण कराया गया। ये चीज़ सामने आई है कि घर के मुखिया राहुल हैं, जिनका शव लटकी हुई अवस्था में आंगन के पाटन के सहारे, साड़ी के फंदे के सहारे लटका हुआ पाया गया है। उनके शरीर पे कोई भी चोट के निशान नहीं है। जहां से वो लटके हुए मिले हैं वहीं बगल में 3 कुर्सियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि हो सकता है इसमें सुसाइड का भी एंगल हो। इसके अलावा जो अन्य 4 सदस्य हैं घर के, पत्नी और 3 बेटियां, उनके गले पर धारदार हथियार से वार का निशान है। इससे मर्डर की तरफ इशारा होता है। ये दोनों एंगल पुलिस सामने लेकर चल रही है और इसमें पोस्टमार्टम के लिए बॉडीज को भेज दिया गया है ताकि मौत का सही कारण, राहुल की मौत का सही कारण स्पष्ट हो सके। बाकी लोगों का तो क्लियर है, लेकिन राहुल की मौत कैसे हुई ये चीज़ बाकी पूरी घटना के बारे में अपना खुलासा करेगी। कुल 7 टीमों का गठन किया गया है और विभिन्न कामों के लिए टीमों को रवाना भी कर दिया गया है। परिजन आ गए थे, मृतक की बहन, उनके जीजाजी, उनके सभी भाई आ गए थे। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, वो भी घटना में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों ने ही घटना को अंजाम दिया है। तो तहरीर में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तहरीर के आधार पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि पैनल डॉक्टरों के पैनल से कराया जा रहा है उसके आधार पे और घटना स्थल का जो मौका मुआयना सभी टीमों ने किया है और जो इसमें संदिग्ध पकड़े जाएंगे सबके आधार पे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से खुलासा किया जाएगा। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं।